हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग एडवर्ब का सीरीज शुरू किए थे, तो प्रीवियस 2 वीडियो हम लोग बना चुके हैं, जिसमें पहला क्या था कि व्हाट इज एडवर्ब, एडवर्ब के बारे में जानकारी दी गई थी। उसके बाद एडवर्ब, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, और आज हम लोग देखेंगे, आपके सामने है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सीरीज का एडवर्ब का क्लास 3, पोजीशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब का पोजीशन सेंटेंस में कहां होता है, इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो देरी नहीं करते हुए हम लोग देखते हैं कि पोजीशन क्या होता है एडवर्ब का। तो देखिए, पोजीशन ऑफ एडवर्ब तो क्या लिखा हुआ है, देखिए कि जिस शब्द की विशेषता बतलाता है, क्योंकि एडवर्ब क्या बतलाता है, किसी न किसी शब्द की विशेषता को बतलाता है, उसे उसी शब्द के पास रखा जाता है, यानी उसी के बगल में इसको रखना है। यानी एडवर्ब की पोजीशन यानी स्थिति में सामान्य नियम क्या है कि जिसकी विशेषता प्रकट करे उसी शब्द के पहले उसको हम लोग ला करके रखते हैं। तो फिर कहां रखते हैं, तो एडवर्ब का पोजीशन जो होता है 3 तरह से होता है, या तो वाक्य के शुरू में रहेगा, या बीच में रहेगा, या अंत में रहेगा। तो देखिए एडवर्ब का पोजीशन क्या है, एक तो है फ्रंट पोजीशन जो प्रारंभ में रहेगा, वाक्य के प्रारंभ में। दूसरा है मिड पोजीशन, यानी वाक्य के बीच में उसको रख सकते हैं। फिर एंड पोजीशन, वाक्य के अंत में। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आपको जहां चाहे जब चाहे तहां रख दें, ऐसी बात नहीं है। किस एडवर्ब्स का प्रयोग फ्रंट पोजीशन में होता है, किसका मिड पोजीशन में होता है, और किसका एंड पोजीशन में होता है, इसकी आपको जानकारी रखनी होगी। क्योंकि परीक्षाओं में कॉमन एरर और फ्रेज इंप्रूवमेंट के रूप में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। या कोई चीज आप लिख रहे हैं, मान लीजिए कि आपकी राइटिंग एबिलिटी का टेस्ट हो रहा हो, तो वहां पर अगर एडवर्ब का प्रयोग करते हैं तो सही तरीके से करें, तो काफी इंप्रेसिव होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये तीनों पोजीशन, फ्रंट पोजीशन, मिड पोजीशन और एंड पोजीशन क्या है, और किस एडवर्ब को कहां रखते हैं। तो देखिए, पहला है कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर, जो तरीके को बतलाता है। पिछले लेक्चर में आपको बतलाए थे कि जब एडजेक्टिव में एल वाई लगता है तो वह क्या बनता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे। अब देखिए, देखते हैं कि जैसे मैनर यानी कि स्लोली, केयरफुली, फास्ट, लेट, वेल, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो इसको प्रायः जब वर्ब रहेगा, अगर वाक्य में सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा, वर्ब रहेगा, तो वर्ब के बाद रखेंगे। यदि ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, वर्ब का सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब हो तब तो वर्ब के बाद रखेंगे। मान लीजिए कि वहां पर ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ हो, तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट के रहने पर ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाता है, यानी कि वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद। जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट के बाद, और सिर्फ वर्ब रहेगा तो वर्ब के बाद किसको रखेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर को रखेंगे। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे सी स्माइल्स स्वीटली, यहाँ स्माइल्स क्या है, वर्ब है, और स्वीटली क्या है, एडवर्ब है। तो कहाँ रखेंगे, स्माइल्स के बाद। फिर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, जडेजा प्लेड वेल। तो यहां पर वर्ब कौन है, प्लेड है, और वेल क्या है, मैनर है। तो इसको हम लोग कहाँ रखेंगे, इस वर्ब के बाद। उसी तरह से सी सैंग ब्यूटीफुल्ली, सैंग वर्ब है, ब्यूटीफुल्ली को यहां रखेंगे। अगर हम लिख दें सी स्वीटली सिंग्स, तो यह वाक्य आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पोजीशन इसका सही नहीं है। अब देखिए पुनः, अब क्या हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट लगा करके देखते हैं। जैसे गौरव डज हिज वर्क, डज यहां पर वर्ब है, हिज ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब यह स्लोली कहां चला गया, एडवर्ब, यह एडवर्ब कहां आ गया, तो ऑब्जेक्ट के बाद आ गया। अगर हम कहते हैं कि गौरव डज स्लोली हिज वर्क, तो यह गलत होगा। द टीचर ट्रीटेड देम लविंगली, तो लविंगली क्या है, एडवर्ब है, और यहां पर देम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यह कहां चला गया, ऑब्जेक्ट के बाद चला गया। इसमें क्या देख रहे थे कि सिर्फ वर्ब था, तो वर्ब के बाद इसका प्लेसमेंट होगा, और यदि ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर का प्लेसमेंट होगा।
उसी तरह से जया डिड द वर्क पेशेंसली, पेशेंसली यहां पर एडवर्ब है और वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली सोनू एडमिटेड फ्रैंकली हिज मिस्टेक्स। अब देखिए सोनू एडमिटेड, एडमिटेड क्या है, वर्ब है, फ्रैंकली क्या है, एडवर्ब है, हिज मिस्टेक्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब यहां पर प्लेसमेंट गलत हो गया, इसलिए यह वाक्य गलत है। सही क्या होगा, सोनू एडमिटेड हिज मिस्टेक फ्रैंकली, ये वाक्य आपका सही होगा। आई होप ये समझ गए होंगे कि एडवर्ब ऑफ मैनर को कहां रखेंगे। यदि सिर्फ वर्ब दिया हुआ हो तो वर्ब के बाद रखेंगे, यदि उसका ऑब्जेक्ट भी सेंटेंस में दिया हुआ हो तो ऑब्जेक्ट के बाद रखेंगे। अब यहां पर एक चीज ये ध्यान रखने की चीज है कि एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। एडवर्ब के पहले हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, हालांकि बोलचाल की भाषा में लोग इसका यूज करते हैं, जो कि गलत है। अब देखिए द स्टूडेंट्स लिसन टू मी विथ केयरफुल्ली, सावधानी पूर्वक। तो विथ केयरफुल्ली नहीं होगा क्योंकि केयरफुल्ली क्या है, एडवर्ब है। तो यहां पर लिसन टू मी केयरफुल्ली, यह सेंटेंस आपका सही है। समझ गए, अब कोई इसमें दिक्कत नहीं। तो एडवर्ब ऑफ मैनर का प्लेसमेंट क्या देखे कि सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट और वर्ब है तो वर्ब के बाद उसको रखेंगे, और वर्ब का यदि ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो ऑब्जेक्ट के बाद रखेंगे। अगर वर्ब के बाद लिख करके उसके ऑब्जेक्ट को बाद में लिखिएगा तो वह सेंटेंस हमेशा गलत होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के बारे में हम लोग देखते हैं। क्या, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस यानी स्थान सूचक शब्द। जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में हम बतलाए थे, जैसे हियर, देयर, इन द बॉक्स, एवरीवेयर, ऑन द डेस्क, ये सब क्या है, प्लेस का बोध करा रहा है। तो इसको कहाँ रखेंगे, वर्ब के तो बाद रखेंगे ही, और ऑब्जेक्ट के रहने पर ऑब्जेक्ट के बाद रखेंगे। यानी कि यह वाक्य के अंत में चला जाता है। एक्चुअली कहाँ चला जाता है, वाक्य के अंत में, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद वो एडवर्ब आता है। तो जिस तरह से हम लोग पिछले एडवर्ब ऑफ मैनर में हम लोग देख रहे थे ना कि यदि वर्ब होगा तो वर्ब के बाद, और उसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो ऑब्जेक्ट के बाद। सिमिलरली उसी तरह से हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए ही इज हियर कमिंग, तो ही इज कमिंग हियर होगा क्योंकि हियर क्या है, प्लेस है। यू कैन एनीवेयर गेट दिस बुक, इस किताब को आप कहीं पा सकते हैं। तो यह एनीवेयर क्या है, प्लेस है। तो यह अंत में चला जाएगा, यानी यह सेंटेंस सही होगा, यहां पर यह सेंटेंस सही होगा। उसी तरह से गॉड एवरीवेयर लिव्स, तो एवरीवेयर क्या है, प्लेस है। तो गॉड लिव्स एवरीवेयर, यह क्या है, प्लेस को डिनोट कर रहा है। यह वाक्य सही हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए। द स्टूडेंट्स आर देयर स्टैंडिंग, द स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग देयर, देयर क्या है, प्लेस को डिनोट कर रहा है। यानी कि ये सब क्या है, अंडरलाइन क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो इसको हम लोग कहाँ ले जाएंगे, वाक्य के अंत में। यदि वर्ब रहेगा तो वर्ब के बाद, और यदि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट के बाद रखेंगे। ओके, तो एडवर्ब ऑफ टाइम कहाँ प्रयोग, सॉरी एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर हम लोग कहाँ यूज करेंगे, तो दोनों का सेम रूल है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब आ जाइए एडवर्ब्स ऑफ टाइम पर। एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे टुडे, नाउ, देन, येट, लास्ट नाइट, नेक्स्ट डे, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इसमें भी वही चीज ध्यान रखना है, क्योंकि मैनर, प्लेस और टाइम तीनों में सेम रूल फॉलो होता है। यदि वर्ब है तो वर्ब के बाद एडवर्ब आएगा, और यदि वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो ऑब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे। तो उसी तरह से इसमें भी क्या है कि वर्ब के बाद, नहीं तो ऑब्जेक्ट के बाद, यदि ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा तब। अब इसी तरह से सेंटेंस एक दो देख सकते हैं। वी आर नेक्स्ट मंडे लिविंग, तो वी आर लिविंग नेक्स्ट मंडे, टाइम यहाँ है, यह सही होगा। आई मेट एस्टरडे देम, आई मेट देम एस्टरडे, यह वाक्य सही होगा क्योंकि एस्टरडे यहाँ पर क्या है, टाइम को डिनोट कर रहा है। अब एक चीज आपको ध्यान देना है कि मान लीजिए दो दो एडवर्ब आ जाता है, मैनर भी आ जाता है, प्लेस भी आ जाता है, या तीनों आ जाता है, टाइम भी आ जाता है। तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे, एक रूल को ध्यान रखिएगा। अगर तीनों एडवर्ब अगर आ जाए एक साथ तो आपको रखना है ध्यान एमपीटी, यह एमपीटी को याद रखिएगा तो आपको
ज्यादा याद रहेगा। एम फॉर मैनर, पी फॉर प्लेस, टी फॉर टाइम। देखिए वही चीज यहां लिखा हुआ है। वाक्य में वर्ब के बाद दो या दो से अधिक एडवर्ब आए हों तो उसका क्रम क्या होगा? पहला होगा एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बाद रखेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसके बाद रखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम को, यानी एम पी टी को आपको ध्यान में रखना होगा। अब जैसे देखिए, मृत्युंजय रैन इन द रेस फास्ट, तो रेस यहां पर क्या है? इन द रेस यानी प्लेस हो गया, और फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। तो यहां पर क्या करेंगे? एमपीटी, यानी मैनर पहले आएगा और प्लेस बाद में, यानी क्या होगा? मृत्युंजय रैन फास्ट इन द रेस। यह आपका वाक्य सही होगा। तो इस रूल को याद रखिएगा, और इससे जो है कि एसएससी, बैंकिंग या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं? तो करेक्शन के यानी कॉमन एरर के रहते हैं, और फ्रेज इंप्रूवमेंट, जिसको सेंटेंस फ्रेज क्लॉज इंप्रूवमेंट भी कहा जाता है, जो अंडरलाइन करके बोल्ड करके दे दिया जाता है। जैसे सपोज आपको आगे हम जब प्रैक्टिस कराएंगे तो उसमें सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन को ही डालेंगे। अब देखिए, हिज पेरेंट्स विल अराइव टुमारो हियर, तो टुमारो किसको डिनोट कर रहा है? तो टाइम को, और हियर किसको? तो प्लेस को। तो टाइम और प्लेस है। अब यहां पर क्या है? टाइम, मैनर नहीं है, क्या है? टाइम और प्लेस है। तो रूल यही रहेगा, यानी पहले प्लेस आ जाएगा तब टाइम आएगा। तो वैसी स्थिति में ऑर्डर यही रहेगा एमपीटी का ही। अगर तीनों रहेगा तो पहले मैनर, तब प्लेस, तब टाइम। यदि मैनर नहीं है तो पहले प्लेस, तब टाइम। अगर प्लेस नहीं है, मैनर और टाइम है, तो पहले मैनर, तब टाइम। यही ध्यान रखना है। तो वही चीज अब यहां पर क्या है? प्लेस पहले आएगा, यानी हियर पहले प्रयोग होगा और टुमारो बाद में। हिज पेरेंट्स विल अराइव हियर टुमारो, अगर कहते हैं कि हिज पेरेंट्स विल अराइव टुमारो हियर, तो यह बिल्कुल गलत होगा। ठीक है? आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है। सोनिका डांस्ड ब्यूटीफुल्ली लास्ट नाइट इन द कॉलेज। अब इसमें क्या दिया हुआ है? ये देखिए, एडवर्ब ऑफ मैनर, लास्ट नाइट यानी कि टाइम, और इन द कॉलेज यानी कि प्लेस। यानी यहां पर क्या है? तीनों है, मैनर भी है, प्लेस भी है और टाइम भी है। तो वैसी स्थिति में इसका क्रम क्या होगा? मैनर, प्लेस, टाइम। तो इसको अरेंज कीजिए। तो सोनिका डांस्ड ब्यूटीफुल्ली इन द कॉलेज लास्ट नाइट, तो यह आपका सही वाक्य होगा। कोई दिक्कत? हाँ बोलो मोहन, समझ में आया? चलिए, तो समझ में आया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि किस तरह से रखेंगे अगर तीनों एडवर्ब एक साथ दिया हुआ हो तो। मैनर भी हो, प्लेस भी हो और टाइम भी हो। तो पहले मैनर, तब प्लेस, तब टाइम। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर मान लीजिए सिर्फ दो ही दिया हुआ हो तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। अब आगे देखिए। अब कुछ वर्ब्स जैसे अराइव, कम और गो, इसको क्या कहते हैं? वर्ब्स ऑफ मूवमेंट कहा जाता है। इसमें मोशन रहता है। अराइव, कम, गो वगैरह को क्या कहते हैं? वर्ब्स ऑफ मूवमेंट। अब इनके साथ अगर एडवर्ब का प्रयोग करना हो तब क्या करेंगे? तो इनके साथ पहले क्या करेंगे? एडवर्ब ऑफ डेस्टिनेशन यानी प्लेस, और उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग करेंगे। किसके साथ? यहां पर एमपीटी लागू नहीं होगा। किस वर्ब के साथ? तो ये वर्ब याद रखिएगा, क्योंकि इसके साथ आपको प्रायः एग्जाम में प्रश्न दिया जाता है। क्योंकि आप लोग को ध्यान में रहेगा क्या? एमपीटी, एमपीटी बाकी दूसरे वर्ब के साथ आप ध्यान देंगे। लेकिन जब अराइव, कम, गो जैसे, इसको क्या कहते हैं? किस नाम से जानते हैं? वर्ब्स ऑफ मूवमेंट के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि पहले प्लेस को रखेंगे और तब मैनर को रखेंगे। अब देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। इस बॉक्स में अराइव, कम, गो प्लस एडवर्ब ऑफ प्लेस प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है? अब देखिए, एक सेंटेंस देख लीजिए। द गर्ल्स वेंट क्विकली होम। तो बतलाइए, यहां पर क्या है? मैनर तो यह है क्विकली, और होम क्या है? प्लेस है। तो इसमें करना क्या है? पहले हम लोग मैनर को लिखे हैं तब, यानी एमपीटी को फॉलो कर रहे हैं। इसको फॉलो कर रहे हैं,
जो कि यहाँ पर यह सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, गो का दूसरा फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है, तो गो का ही फॉर्म आया है यहाँ पर वेंट, इसलिए यहाँ पर होगा द गर्ल्स वेंट होम क्विकली, यह सही होगा। उसी तरह से अब देखिए आगे एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी के बारे में। तो एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी जो है इसका प्रयोग करते हैं कि जो जिस शब्द की यह विशेषता बतलाएगा ठीक उसके पहले इसको लाकर रख देंगे। जिस शब्द की विशेषता बतलाएगा उसी को उस शब्द के पहले हम लोग इसको रख देंगे एडवर्ब को। जैसे इट इज बैड टू, तो इट इज टू बैड, ये तो ऐसे भी बोलचाल की भाषा में आप लोग जानते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट, यह सही है। शी इज क्वाइट राइट, यह सही है। लेकिन एक शब्द है एनफ, इसको ध्यान में रखिएगा। एनफ का प्रयोग कहाँ होगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद होगा। कहाँ होगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद, पहले नहीं। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि एनफ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं और रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। तो एनफ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे सी इज एनफ काइंड, सी इज एनफ काइंड, वह का पर्याप्त उदार है। तो काइंड यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के बाद हमको इसको ले आना है, तो क्या हो जाएगा, सी इज काइंड एनफ। सिमिलरली इसी तरह से फेथफुल एनफ, इंटेलिजेंट एनफ, बोल्ड एनफ, लकी एनफ, ये सब क्या है, ये सब एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। सामान्यतः हम लोग एडवर्ब का प्रयोग कहां करते हैं, एडजेक्टिव के पहले, लेकिन एनफ एक ऐसा एडवर्ब है जो कि एडजेक्टिव के बाद इसको रखते हैं। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। एडजेक्टिव प्लस एनफ, एनफ क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं किसी न किसी वे में। ठीक है। अब एक चीज और आपको ध्यान रखना है, यहां क्या रखना है, यह ध्यान दीजिएगा कि एनफ अगर कहीं भी प्रयोग हुआ हो, कहीं भी यूज हुआ हो एनफ का, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वह या तो आपको नाउन होगा, या एडजेक्टिव होगा, या खुद एडवर्ब होगा। ठीक है। तो वैसी स्थिति में ध्यान देना है कि जब नाउन के साथ यह आएगा तो यह एडजेक्टिव का फंक्शन करेगा। इसको समझिए इस तरह से। ये एडजेक्टिव का भी काम करता है और एडवर्ब का भी काम करता है, दोनों काम करता है। तो जब जहां भी ये प्रश्न में आपको एनफ शब्द दिखाई दे, तो इस चीज पर ध्यान दीजिएगा कि ये नाउन के, ये सॉरी एडजेक्टिव के रूप में है या एडवर्ब के रूप में। तो एडजेक्टिव के रूप में कब आएगा, तो जब इसके साथ नाउन आएगा, यानी एनफ प्लस नाउन, इसको ध्यान रखिएगा। उसी तरह से अगर एडवर्ब के रूप में आएगा तो क्या करना होगा, ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, तो एडजेक्टिव प्लस एनफ। यहां पर यह क्या है, एडजेक्टिव है, और यहां पर क्या है, एनफ, एडवर्ब है। यही ध्यान रखना है कि यूज नाउन के साथ हुआ है या एडजेक्टिव के साथ हुआ है। जैसे she has money enough, hence she can buy anything, कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं क्योंकि उसके पास पर्याप्त पैसा है। तो यहाँ मनी एनफ, तो एनफ का प्रयोग किसके लिए हुआ है, इस नाउन के लिए हुआ है, और यहाँ पर हम लोग इसके बाद प्रयोग किए हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान देना कि एनफ को कहाँ लाएंगे, मनी के पहले।
यानी एनफ मनी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए, ये सब तो हम यहीं पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद ही किया जाता है। इट इज एनफ कोल्ड टुडे, तो इट इज एनफ कोल्ड टुडे तो किसके लिए आया है? इस कोल्ड के लिए। कोल्ड क्या है? एडजेक्टिव है, तो कोल्ड एनफ हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह से दिस प्लेस इज एनफ गुड, तो गुड एनफ होगा। उसी तरह से ही इज एनफ इंटेलिजेंट टू सॉल्व इट, ही इज इंटेलिजेंट एनफ टू सॉल्व इट, ध्यान रखना है। तो क्या चीज आपको ध्यान रखना है? मेन आपको क्या ध्यान रखना है? इस चीज को कि वह एडजेक्टिव के लिए आया है या नाउन के लिए आया है। तो जब नाउन के लिए आएगा तो एडजेक्टिव का फंक्शन करेगा, और यदि एडजेक्टिव के लिए आया है तो यह एडवर्ब का फंक्शन करेगा। बस यही ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब इसमें देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब एक ओनली है, तो ओनली का प्रयोग उस शब्द के पहले किया जाता है जिसे वह मॉडिफाई कर रहा हो, यानी जिस पर जोर डालना हो, जिस पर स्ट्रेस डालना हो। वेरी फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बतलाए थे कि कुछ ऐसे भी एडवर्ब्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर के उसकी विशेषता बतलाने लगता है, यानी उसको क्या करते हैं? इम्फेसाइज करते हैं, उस पर जोर डालते हैं। तो उसी में से क्या है? ओनली है। जैसे आई कुड रन ओनली 1 माइल, ओनली 1, तो ओनली का जो प्रयोग किए है किस पर जोर डालने के लिए? इस 1 मील पर। ओनली राम इज एबल टू डू दिस वर्क, केवल राम ही इस काम को करने में सक्षम है। तो राम पर जोर दिया जा रहा है, यानी राम को क्वालिफाई कर रहा है। तो ओनली का प्रयोग कहाँ हो गया? राम के पहले। उसी तरह से यहाँ पर ओनली का प्रयोग कहाँ हुआ? 1 माइल के पहले, यानी 1 मील। तो इस तरह से आप लोगों को पहले भी हम बताए थे, इसमें ओनली का प्रयोग कहाँ करेंगे? वेरी फर्स्ट क्लास का वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ हम 4 एग्जाम्पल दिए थे और ओनली का प्रयोग कहाँ किए थे? डिफरेंट नाउन के पहले। तो जिस शब्द के पहले यह आएगा उसी पर यह क्या करेगा? जोड़ देगा। तो इस तरह से यह क्या है? एडवर्ब का पोजीशन है कि किस एडवर्ब को कहाँ रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो एडवर्ब्स मुख्यतः पूछे जाते हैं उसके यूसेज को हम लोग देखेंगे। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? तो ध्यान रखिए बच्चों। देखिए, किसी ने कहा है कि जीतने का मजा तभी आता है, जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। तो इसलिए मेहनत कीजिए। इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। आप लोग इसमें रुचि नहीं लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाइए, बाकी तो सब काम हम कर ही देंगे। ओके, दैट्स ऑल टुडे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।